सफर ख्वाब तेरे सजाने लगी थी। फिल्मी लाइनें करी जसदेवा भैया सुनिए। चोरी चोरी मेरे हम सफर ख्वाब तेरे सजाने लगी थी। और सारी दुनिया को मैं भूल कर तेरे नजदीक आने लगी थी। तो वो जो शाम गुजरती थी तेरे नाम गुजरती थी। और मुझको याद जो आती थी पर अब नींद ना आती थी। तो मैंने वफा तेरे साथ की है, लेकिन अरे आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। राष्ट्रीय समाज सेविका है। अरे अब तक चुप में रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, पागल मैंने माना था। चोरी चोरी हमने मुलाकात की है। पर आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। और देखिए भाई रायबरेली के बड़े ही प्रसिद्ध भजन गायक चाचा हमारे रिंकू रंगीला जी, आप भी ये हम लोग बच्चों का सौभाग्य है कि आप का आगमन हुआ है। तो मैं आपसे आशीर्वाद की कामना चाह रही हूँ। और उनके साथ ही भी उनके साथ हैं भैया हमारे अभिषेक जी, भैया हमारे रत्नेश जी, जो कि बहुत अच्छा उंगलियों के जादूगर, बहुत ही अच्छे हाँ कीबोर्ड प्लेयर हैं आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। और देखिए भैया राहुल गुप्ता जी, बहुत ज्यादा सरसराहट है, सही करिए, बहुत ज्यादा गूंज है। भैया राहुल गुप्ता जी हसनगंज निवासी, आपकी ओर से 21 पद बनाए हैं। हेलो हेलो, गूंज कम करिए इसकी, बहुत ज्यादा है। हेलो 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 हेलो, आपको कुछ कहना कभी नहीं पड़ता है। बाबा के श्री चरणों और ये शुरुआती दौर है, इसलिए कभी कभी समस्या आ जाती है। जोरदार सरदेवा भैया इनका जीवन समर्पित है बाबा के श्री चरणों में। हेलो सुनील बाबा महंत जी। अरे हमने भी पहले, और जवाबी आज हमारी आपकी मुलाकात पहली नहीं है, जवाबी पहले भी हमने मुलाकात की है। लेकिन आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है।
गीत को सुनिए। कैसे? गीत में कुछ है नहीं, लेकिन आपको मिलेगा। बाबा भोलेनाथ की महिमा और भगवान भंवरेश्वर बाबा की महिमा। कथानक को जोड़ रही हूँ बाबा के इस पावन मंदिर से। यहाँ है क्या क्या कि सरिता सई सुहावन है, यहाँ पर है क्या क्या कि सरिता सई सुहावन है, भूमि अति पावन है। ये भूमि अति पावन है जहाँ पर सई नदी आप देख रहे हैं, दर्शन करते हैं भक्त। तो भंवरेश्वर जी का मंदिर मनमोहक मन भावन है। तो तीनों के दाता और संपत्ति भैया हमारे रामजी चौधरी जी 100 पद मुद्राएं आपकी ओर से, 101 पद मुद्राएं आपकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। बाबा हमेशा संग रहें, कृपा करते रहें। और एक निवेदन और कर रही हूँ, क्या? अगर आपको कोई बात अच्छी लगे हम दोनों कलाकारों की, आप लोग तालियों से उत्साहवर्धन जरूर करें। दीनों के दाता दीनानाथ की जय बोलिए। क्या दीनों के दाता दीनानाथ की जय, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की जय, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की जय। बोलिए भंवरेश्वर बाबा की, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की जय, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की आपको इस मंदिर के इतिहास से जोड़ रही हूँ सचदेवा भैया। सुनो तो, लिख लेना बाद में। क्या बात है? अभी तो हम कुछ बोल भी नहीं थे। सुनिए। एक समय 5 पांडव थे वनवास में, जिस समय 5 पांडव वनवास काल में थे। 5 पांडव थे वनवास में, भीम ने शिव को पूजते किया है। और ये हम कह नहीं रहे, ये इतिहास कहता है, यहाँ के लोग जानते हैं। और भीम बलवान ने भीमा शंकर लिंग को संस्थापित किया है। क्या बात है, क्या बात? भंवरेश्वर बाबा का एक नाम और है, इससे पहले इस मंदिर का नाम भीमा शंकर था। क्या बात है? क्योंकि ये भीम के द्वारा स्थापित है। और कि प्रभु ने दर्शन दिखलाए,
कहते हैं, तो आज अविनाशी अमरनाथ की जय, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की जय, श्री भंवरेश्वर भोलेनाथ की जय। जयकारा लगा रहे हो। अभी आदरणीय ज्योति कमल जी ने भंवरेश्वर बाबा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं। आप लोग बस थोड़ा सा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। ये भैया क्या कर रहे हो? सर बैठ नहीं भैया, छोटू हटाओ करिए। अच्छा चलिए हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। इससे पहले कर लेना था गुरु। हाँ मैं निवेदन कर रहा था, जो लोग हमारे भाई लोग भक्त लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाइए। भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है, चलने के लिए पांव दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया। हाँ उसका उपयोग करो, वरना विज्ञान कहता जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाता वो विलुप्त हो जाता। तो एक बार तालियां बजाइए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। बाबा भंवरेश्वर के पावन दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। ज्योति कमल जी ने माँ की वंदना से शुरुआत किया। ये कीर्तन कलाकार माँ की वंदना गाते हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं, हम माँ की वंदना करते हैं। हम जब कार्यक्रम में चलते थे तो अपनी माँ को प्रणाम करके चलते थे। जब तक मेरी माँ जीवित थी उनको प्रणाम करके चलते थे। अब मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके चलते थे, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलते हैं। कार्यक्रम सफल हो जाता है। ही न करो, तालियां बजाते रहो, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ भंवरेश्वर के रूप में भी यहाँ पे विद्यमान है। इन्होंने इतिहास बताया, प्राचीन इतिहास, लेकिन मैं 1 महीने 2 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ। सुनिएगा। हमारे शिव गणेश जी हैं, बिल्कुल नंदीश्वर लग रहे हैं, हम तो इनके आगे पिलवा लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। एक पत्नी पीड़ित भंवरेश्वर बाबा के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे भगवान दया करो, करुणा निधान, मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम करवाती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी धुलवाती है। हे भगवान दया दिखाओ, मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा, हे भक्त मत घबराओ, उसको पढ़ा लिखा कर SDM बनवाओ। भगवान ने कहा, हे भक्त मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, वो तुमको छोड़कर खुद ही भाग जाएगी। एक बार तालियां बजाओ। भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसे हमारे कृपा निधान भोले बाबा के दरबार में हम लोग कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। 2-4 मिनट हमारी हास्य कविताओं का भी आप लोग आनंद लेंगे। अब मैं सचदेवा शरारती को बुलाने जा रहा हूँ। सचदेवा शरारती बहुत विद्वान कलाकार है, इतना विद्वान है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। एक बार इसके लिए तालियां हो जाए। दोनों पार्टियों में ये अंतर है कि ज्योति कमल शादीशुदा है, ये बेचारा जो है कई जन्मों से कुंवारा है। इसकी शादी जिससे होने वाली थी उसकी भ्रूण हत्या हो गई। हाँ अच्छा, अभी योगी बाबा ने कहा कि जिसके 2 बच्चे हैं वो ग्रीन कार्ड पाएंगे। अभी हमारी बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया है कि जिसके 2 बच्चे हैं वो ग्रीन कार्ड पाएंगे, सरकारी सुविधा पाएंगे। इसने कहा, दादा हम क्या कहलाएंगे? सचदेवा शरारती ने कहा, दादा हम क्या पाएंगे? हम कहा, तुम योगी बाबा के साढ़ू कहलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा हास्य का भी आनंद लेते रहे। तो जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। अच्छा, इसकी शादी इसलिए नहीं, एक घटना बताते हैं, फिर हम सचदेवा शरारती को बुलाते हैं। हमारे गांव में एक लड़के की शादी के लिए जब देखुआ आए
तो उसके बाप ने कहा बेटा जो दिखवा आए तो उन्हें जो बताना बढ़ा चढ़ा के बताना। आजकल हर आदमी बढ़ा चढ़ा के बताता है। उस बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, दिखवा आएंगे तो हम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। दिखवा आए, लड़के से पूछा बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? वो कक्षा 8 में पढ़ता था। उसने कहा हम तो BA में पढ़ रहे हैं। दिखवा ने कहा बेटा चश्मा लगाए हो, आंखों में कोई प्रॉब्लम? उसने कहा हमका रतौंधी होती। फिर दिखवा ने उसको खांसी आई तो दिखवा ने कहा बेटा खांसी आती? उसने कहा हमको 5 साल से TB। दिखवा लौट गए। दिखवा ने कहा जब ऐसा मामला तो शादी कौन करे? जब पिताजी शाम को आए तो कहा बेटा क्या हुआ? कहा पिताजी आपने कहा था बढ़ा चढ़ा के बताओ, हमने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो पिताजी ने कहा क्या बताया? तो उसने कहा हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। पूछा किस क्लास में? हमने कहा BA में। हमको खांसी आई तो हमने कहा TB है। आंखों में चश्मा था तो दिखवा ने पूछा ये क्यों? तो हमने कहा रतौंधी है। दिखवा लौट गए तो पिताजी ने कहा नालायक, हमारा मतलब था अगर साइकिल देने की बात करते तो मोटरसाइकिल मांगते, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट TV देते तो कलर TV मांगते। उसने कहा पिताजी अब समझ में आ गया, अगर आपकी बिटिया देने की बात करेंगे तो उसकी अम्मा मांग लेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसा सदैवा शरारती किसका सम्मान होना? अच्छा तो आप सम्मान करा दो। ये हमारे दूसरे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। इनको देखो, हमको देखो। हमको देखोगे तो लगेगा भारत में भूखमरी है, और इनको देखो तो लगेगा क्यों है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छे हैं। हम जो है बोतल का दूध पी के बड़े हुए, या भैंस को उठा के चूस लेते थे, इसलिए इनकी बॉडी ऐसे। अच्छा हमारे शिवा गणेश बारात में डांस भी करते हैं। एक बारात में डांस कर रहे थे, हमसे पूछे नरकंकाल डांस कैसा लगा? हम कहा गुरु बारात में नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां भाई हमारे शिवा गणेश के लिए हो। और बहुत अच्छे मिमिक्री है, बीच में इनको भी हम प्रस्तुत करेंगे। एक किसी का सम्मान रह गया है तो भैया सम्मान के लिए बुला दो। धन्यवाद। अच्छा, हंसते रहना चाहिए, हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने वालों का नाखून बढ़ता है कि नहीं? और दादा को देख के भी लगता है कि इनके साली ने कम लेकिन घरवाली ने ज़्यादा प्यार किया है कि नहीं? अच्छा देखिए इतना सुंदर गीत यहाँ आया, और एक जोरदार ताली हो जाए बहन के लिए। पहले तो माँ के ऊपर भी कई बात कही गई है। कहा जाता है कि हम सब में भी जो कहने और बोलने की क्षमता है यह हमारे पिता का संघर्ष और माँ की ममता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी है, मेरी माँ पढ़ी लिखी है लेकिन लगता है कि अनपढ़ है। जब भी एक रोटी मांगता हूँ तो 2 देती है, जब भी एक रोटी मांगता हूँ तो 2 देती है। चोट मुझे लगता नहीं कि मेरी माँ रो देती है। और कंधे पर बच्चों को ढोया नहीं जाता अपनी माँ को, कंधे पर बच्चों को ढोया नहीं जाता अपनी माँ को, और वो बच्चे सोच भी नहीं पाते कि कैसी अपने कोख में वही माँ बच्चों को ढो लेती है कि नहीं? तो माँ है तो संसार है, उस जगत जननी माँ के लिए और अपनी अपनी माँ के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कहा जाता है कि कोई रोजा कोई उपवास रखता है और सफलता उसी को मिलती है जो माँ बाप को दिल के पास रखता है। चलिए एक सम्मान होना है हमारे विशिष्ट अतिथि, जो उनका माल्यार्पण होना है। वो नगर पंचायत अध्यक्ष बछरावा के हैं, शिवेंद्र सिंह जी उर्फ राम जी भैया। तो आप मंच पर आ जाएं और आपका माल्यार्पण करेंगे जय शंकर बड़कऊ जी, अवधेश कुमार चौधरी जी, राज कपूर वर्मा जी, राजेश कुमार जी, अरविंद कुमार जी, रमाकांत मिश्रा जी, प्रभाकर वाजपेयी जी, पारुल चौधरी जी, अविनाश चंद्र वाजपेयी जी, अजय कुमार जी और राजेंद्र कुमार चौधरी जी। आप सभी के कर कमलों द्वारा शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी बड़े भैया का माल्यार्पण होना है, सम्मान होना है। तो आप सभी आ जाए मंच पर, थोड़ा शीघ्र ताकि विलंब न हो। और एक हीरो की आवाज में बार बार लाता रहूंगा कि गावाला जब गीत मतलब तक हर गीत का भजन छंद जो भी पसंद आए आपको ताली जरूर बजाना है, उसमें कंजूसी नहीं करना है। चलिए हमारे विशिष्ट अतिथि आ चुके हैं और उनका सम्मान।
नजर से नजर मैं उसे प्यार अरे करने लगा था। नजर से नजर अरे मैं तुझे प्यार हाँ करने लगा था। अरे मेरा सौदाई वो हम सफर किन अदाओं पे हाँ पढ़ने लगा था। पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। अरे आज पहली बार दिल की बात की है। पहली बार दिल की बात की है। कुछ नहीं कहता था मेरा दिल दीवाना था तुझसे ही बेगाना था। मैंने कई बार एक मिनट रुको जरा इधर घूमो जरा। हमारी ज्योति बहन ने कहा अरे पहले भी तुमसे मुलाकात की है। ये सब तो ठीक है। हाँ ये तो बढ़िया है। कल ही मुलाकात एक हो गई थी। पहले भी तुमसे मुलाकात की है। ये सब तो ठीक है लेकिन ये बात हमको हजम नहीं हुई। हाँ क्या बेटे? आज पहली बार दिल की बात की है। कल नहीं करे रहा होगा। एक दिन कार्यक्रम और लगा रहा है तब उन पहली बार बात की रहा। वहाँ जाके देखने में लगी थी। नहीं ये लाइन आपकी ठीक है। और पहले भी तुमसे मुलाकात की है। लेकिन बहन जी ये बात हमको समझ में नहीं आई। आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। बढ़िया आपका गीत है बढ़िया। हमें लग रहा हमारे पीनू दादाजी ने व्यवस्था अच्छी जगह कर दी थी तभी ये गाना तत्काल लिख दिया गया। लेकिन ये गाना आप जो लेकर आई हैं बोलो भौरेश्वर दीनानाथ की जय। भौरेश्वर भोलेनाथ की जय। जय हो जय हो। हालांकि आपने लिखा ठीक है लेकिन आपने नहीं हमारे दादा राजकमल खुरपेची जी ने। और आप कहने वाली थी कि गीत में कुछ नहीं फिर आपने कहा लेकिन कुछ मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं नहीं तो क्या मिलेगा। दादा हम आपके सपोर्ट में हैं।
हम कहने नहीं देंगे गीत में कुछ नहीं है। अरे गीत में कैसे नहीं हो सकता? अब जहाँ राजकमल दादा लिख रहे हो तो गीत में कुछ ना हो, और का ये तो बात हमको हजम नहीं हुई। दादा चेहरा ना डाउन करो, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको। ठीक है, आज जब कार्यक्रम होते रहेंगे तो ये वाली लाइनें छोड़ देगी बहन कि गीत में कुछ है नहीं। हाँ ये सुनिएगा, अब आपने जितना गूगल में सर्च किया, बता फोन में आपने जितना सर्च किया, फोन ने आपको जितना दिया, फोन से आपने उतना ही लिख दिया, और जितना आपने लिख दिया ज्योति जी ने पब्लिक के सामने गा दिया। यानी कि इस गाने की तैयारी गूगल बाबा ने कराई है। जब गा दिया गया, अब देखिए जो बच रहा है सचदेवा साथी कहीं दूर नहीं जाएगा, और क्या यही बाबा भोलेनाथ की बात करेगा। और लाइन कह रही है क्या? सुखी ये जीवन है, अरे करते सुखी ये जीवन है, अरे मत को दे नव जीवन है। किसी भक्त ने अपनी जीभ काट के परमात्मा के चरणों में चढ़ा दी। अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। एक भक्त ने अपनी जीभ काट के परमात्मा के चरणों में चढ़ा दी, और उस भक्त का नाम है भगवती प्रसाद। नोट कर ले, आगे काम आए। ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। ना 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 है नहीं ना, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होता। बताओ, ये गूगल में नहीं मिलेगा। ये नहीं मान रहे, बताओ। जीभ काट के चढ़ा दी, परमात्मा की कृपा हुई, जीभ वापस जुड़ गई। गद्दा लाइन सुनिए, अरे करते सुखी ये जीवन है, मत को दे नव जीवन है, अरे पूज रहे आजीवन है, जन जन के संजीवन है। जन जन के संजीवन है तो कहना पड़ा, अरे सच्ची अहिंसा, आशीर्वाद चाहूंगा। अरे सत्य अहिंसा, हाँ सत्य अहिंसा, सत्यमेव की जय। सत्य अहिंसा, सत्यमेव की जय। देवों के देव महादेव की जय। क्या लिखते हैं? ठीक है, पहले सत्य अहिंसा, अरे सत्य अहिंसा, सत्यमेव की जय। देवों के देव महादेव की जय। देवों के देव महादेव की जय। चौधरी जी, आप तो से 1 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक भाई जो खुल के लिखे, कोई दबाव ना हो लेखक के ऊपर। पुनः हमारे परम सत्य भैया राम जी चौधरी जी, आप तो से 1 रुपए का आशीर्वाद आया है। और हमारे भैया केदारनाथ प्रजापति जी कुंडौली पछरावा, आप तो से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है, जिसमें 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद जिन्होंने इस जवाब को लिखा हमारे आदित्य किशन जी के लिए। ये प्रेम नगर की कलम है।
आज वैसे भी नेट स्लो चल रहा है। हाँ बिल्कुल मीठी मीठी कलम चलाते हैं भाई। गूगल पे भरोसा ना करना। आओ का और सुनो, और ये बिल्कुल ना कहना गाने में कुछ नहीं है। ये दूसरी बात, दादा यहाँ से थोड़ी दूर, यहाँ से थोड़ी दूर एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है अहिनिवार। अहिनिवार, अहि माने सर्प, निवार यानी निवारण। अहिनिवार। युधिष्ठिर जी जब यहाँ से गुजरे तो युधिष्ठिर जी के चरण छूने से राजा नग सर्प योनि से मुक्त हो गए। सर्प योनि से जब मुक्त हो गए तो वहां के नगरवासी यज्ञ करवाने लगे, पूजन करवाने लगे। अब पूजन के लिए शिवलिंग की जरूरत पड़ने लगी। अब शिवलिंग की जरूरत है। उत्तराखंड की ओर भीम जी को भेज दिया गया कि शिवलिंग ले आइए। अब भीम जी शिवलिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन लघु शंका के कारण वो मूर्ति यहीं रख दी गई। और दोबारा जब भीम ने उठाई तो वो मूर्ति उठी नहीं। और जब उठी नहीं तो माता कुंती के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा वहीं कर दी गई। दादा सुनेगा, जब युधिष्ठिर से मुक्ति मिली तो भाव मन में जगे हैं। अहिनिवार वो पावन धरा है, तब वहां यज्ञ होने लगे हैं। जब होने लगे तो अरे भीम शिवलिंग को भाए। शिवलिंग को भाए, भीम शिवलिंग को भाए, उत्तराखंड से साए। वाह बेटा वाह। भीम शिवलिंग को भाए, उत्तराखंड से लाए। रख दिया यहाँ पे जो शिवलिंग, तो फिर वो उठा ना पाए हैं। और जब उठा नहीं पाए तो अरे आदि अनादि, आदि अनादि, हाँ अरे आदि अनादि, हाँ आदि अनादि, आदि देव की जय। देवों के देव महादेव की जय। अरे देवों के देव महादेव की जय। और हमारे भैया रंजीत वर्मा जी, आशियाना मेडिकल स्टोर, आप लोग से ये 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप लोग बजा दें, और आप लोग ऐसे तालियां बजाते रहेंगे तो हम लोग का भी भला होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जवाब पे चल रहा है भाई साहब। आप लखनऊ से हमारे रंजीत वर्मा जी, आशियाना मेडिकल स्टोर, आप तो से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए दूसरी बात कर रहा हूँ, सुने। अरे कुंती के हाथों पूजन हुआ, मानो प्राण प्रतिष्ठा हुई है।
हुई है फूल कुंवरी सुदौली की रानी। राजा रामपाल की पत्नी जिनका नाम है फूल कुंवरी, हाँ फूल कुंवरी सुदौली की रानी। अरे भवरेश्वर में बड़ी निष्ठा हुई है, जब निष्ठा हुई है वही निर्माण कराती है। वही निर्माण कराती है, अरे भवरेश्वर को मनाती है। ना चौधरी बार बार लगातार फिर एक बार हमारे भैया रंजीत वर्मा जी, हमारे परम सत्य बड़े भैया रंजीत वर्मा जी, आसियाना मेडिकल स्टोर लखनऊ, आप तरफ से पुनः 500 रुपए का आशीर्वाद है। जोरदार ताली आप लोग बजाते हैं ऐसे ही। सब जवाब पर है। अब ये पन्ना हम बगल में रखे ले रहे हैं। अब तो कह रहे फोटो कॉपी करके हम लोग को भी एक एक दे दो। सुनेगा, अरे फूल कुंवरी सुदौली की रानी, अरे भवरेश्वर में बड़ी अरे निष्ठा हुई गए। तो कहना बड़ा क्या, अरे वही निर्माण कराती है, वही निर्माण कराती है, भवरेश्वर को मनाती है। सदा अपने महल से वो प्रभु को देख पाती है, प्रभु को देख पाती है। अरे जग के स्वामी, अरे जग के स्वामी, हाँ अरे जग के स्वामी जगदेव की जय। इतना लंबा चौड़ा काहे पहले चक्कर में लिखे ले रहे हो? है ज्यादा पढ़ना। अब गाना गाना तो ये ना कहना कि गीत में कुछ नहीं। हाँ ये आज जग के स्वामी जगदेव की जय, देवों के देव महादेव की जय, अरे देवों के देव महादेव की जय। देवों के देव महादेव की जय, देवों के देव महादेव की जय। हमारे भैया परम सदैव योगे